कलिंग की विरासत ओडिशा के जनमन से जुड़ी है। ओडिशा इस पर गर्व करता है और इसी कलिंग के नाम पर राज्य में एक भव्य निजी शैक्षणिक संस्थान है। नाम है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यानी कि KIIT। इंजीनियरिंग, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी जैसे विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती है। कई एकड़ में फैले इस संस्थान में हॉस्टल की भी सुविधा है और हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और दूतावासों को दखल देना पड़ा। ये दुखद कहानी प्रकृति लामसल नाम की एक छात्रा की है। नेपाल की रहने वाली प्रकृति लामसल अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर मृत पाई गई। प्रकृति लामसल KIIT की बीटेक कर रही थी और उसकी छात्रा थी और बीटेक तृतीय वर्ष की वो छात्रा थी। KIIT के रजिस्ट्रार ने बताया कि बीटेक के तृतीय वर्ष की एक नेपाली छात्रा ने रविवार शाम को अपने हॉस्टल के अंदर ही खुद की जान ले ली। शुरुआत में जानकारी आई कि छात्रा का KIIT में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र के साथ में प्रेम संबंध था। उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद की वजह से ये सारी की सारी घटना घटी। अब जांच के दौरान ये बात सामने आई कि प्रकृति लामसल का बॉयफ्रेंड रह चुका आद्विक श्रीवास्तव नाम का एक लड़का उसे तंग कर रहा था और ये भी पता चला कि लड़की ने पहले KIIT के विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय में आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बार बार हैरेसमेंट के मामलों का हवाला दिया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय कथित तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के अंदर विफल रहा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस मामले में FIR दर्ज हुई। वो कहता है, FIR कहती है कि आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था और इसी वजह से उसने जान लेने जैसा कदम उठाया। खुदकुशी की खबर सामने आती है और यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। इस कैंपस में नेपाली छात्रों की संख्या 600 से 700 के बीच है। प्रकृति की खुदकुशी की खबर आते ही ये छात्र उग्र हो गए और इंसाफ की मांग करने लगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर प्रकृति को न्याय दिलाने जैसे हैशटैग भी शुरू हो गए। नेपाली स्टूडेंट के सड़क पर आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और प्रशासन ने परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 2 प्लाटून तैनात करवा दी। अब नेपाली छात्रों को धमकी दी गई और उससे पूरा के पूरा मामला बिगड़ गया। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनका आरोप है कि उनकी मांग सुनने के बजाय यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हीं को धमकी देने लगा और विश्वविद्यालय कैंपस को खाली करने को कहा गया। और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें विश्वविद्यालय की महिला अधिकारी छात्रों को धमकी देते हुए देखी जा सकती है। बैग पैक करें और निकलिए, ये वीडियो के अंदर है। और जो ओडिशा के स्थानीय चैनल टीवी जो है OTV, उसके द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में KIIT की एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आप कहते हैं कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, आप अपना बैग पैक करें और जहाँ भी सुरक्षित हों वहाँ चले जाएं। अगर मैं आप में से किसी को यहाँ देखती हूँ तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई करूँगी। इस महिला को संस्थान के संस्थापक का बचाव करते हुए भी सुना गया, जिसके अंदर कहा गया कि इस विश्वविद्यालय के संस्थापक का अपमान न करें। वह व्यक्ति 40,000 बच्चों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। इतनी राशि तो आपके देश के पूरे बजट से भी ज़्यादा होगी। नेपाली छात्रों को यूनिवर्सिटी छोड़ने का आदेश विश्वविद्यालय ने 17 फरवरी को नोटिस जारी करके दिया, जिसमें नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दिया गया। अब OTV के अनुसार नोटिस के अंदर ये कहा गया कि नेपाल के सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद है। उन्हें आज 17 फरवरी 2025 को तुरंत विश्वविद्यालय परिसर खाली करने के निर्देश दिए जाते हैं। OTV के अनुसार छात्रों को जल्दबाजी में अपना सामान पैक करने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें विश्वविद्यालयों की बस में लाद दिया गया और उन्हें कटक रेलवे स्टेशन ले जाया गया। उनके पास न तो टिकट थे और न ही कुछ खाने का। एक नेपाली छात्र ने OTV को बताया कि हमें कोई ट्रेन टिकट या कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया, हमें बस हॉस्टल की बसों के अंदर लाद दिया गया, कटक भेज दिया गया और जल्द से जल्द अपने घर जाने का आदेश दिया गया। एक अन्य छात्र ने कहा कि बिना टिकट, बिना भोजन हमें नहीं पता कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। हम अपना माता पिता को भी सूचित नहीं कर सकते क्योंकि वे चिंतित होंगे।
हमारी एक सप्ताह में परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन वे हमें भेज रहे हैं। हमें संदेह है कि हमें सबूत मिटाने के लिए भेज रहे हैं। केआईआईटी के एक आधिकारिक बयान में प्रकृति की मौत को स्वीकार करते हुए इस वजह से एक अन्य छात्र के साथ में कथित प्रेम संबंध को कारण बताया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेपाली छात्रों को घर भेजने के फैसले को भी उचित ठहराया और कहा था कि बढ़ते तनाव के बाद में परिसर में व्यवस्थाएं बनाए रखना आवश्यक था। विश्वविद्यालय ने तब कहा था कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेपाली छात्रों को उनके संबंधित घरों में भेज दिया गया। फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन तब तक ये मामला ओडिशा से होते हुए काठमांडू के सरकारी गलियारे तक भी पहुंच गया था। इस मामले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है उनके पास अपनी पसंद के आधार पर या तो अपने छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प हो। नेपाली की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने भी अपने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि भारत के ओडिशा में केआईआईटी विश्वविद्यालय के छात्रावास में नेपाली छात्रा प्रकृति की मौत के बाद छात्रावास से नेपाली छात्रों को निकालने की खबर मीडिया तक पहुंचने के बाद हमने तुरंत इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और कूटनीतिक पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में मैं आज सुबह से ही संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हूँ। आज सुबह मैंने भारत में नेपाली राजदूत और शंकर शर्मा को घटना की जांच करने और नेपाली छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि यह केआईआईटी में एक नेपाली छात्र की दुखद मौत से बहुत दुखी हैं और इस कठिन समय में मृतक के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा कि वे केआईआईटी के अधिकारियों के साथ ओडिशा राज्य सरकार के भी संपर्क में हैं। दूतावास को सूचित किया गया कि स्थानीय अधिकारियों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के प्रमुख अखबार हिमालयन टाइम्स के अनुसार प्रकृति के दोनों दोस्तों ने दावा किया कि उसके पूर्व प्रेमी आद्विक श्रीवास्तव ने उसे हैरेसमेंट किया। उसे मानसिक दबाव न झेल पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। हिमालयन टाइम्स के अनुसार 21 साल के आद्विक श्रीवास्तव को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकृति के पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि घटना कैसे घटी, उन्हें सिर्फ कहा गया कि जल्दी आ जाइए और वे चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी घटना से पहले बेटी से बात उसने की थी, नॉर्मल लग रही थी। फ़ोन पर वो फेस्ट में जाने का कह रही थी और कहा था कि माँ वहाँ से आकर बात करूँगी। उन्होंने कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल हैरेसमेंट के बारे में यहाँ आकर पता चला हमें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बच्ची तो चली गई, लेकिन अब न्याय मिलना चाहिए। वहीं मंगलवार को इस मामले में ओडिशा पुलिस ने केआईआईटी विश्वविद्यालय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नेपाली छात्रों के साथ में बदसलूकी और मारपीट करने के मामले में 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया है। इस बीच विवाद बढ़ता देख केआईआईटी ने नेपाली छात्रों से माफ़ी मांग ली है। केआईआईटी के एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि केआईआईटी हमेशा से दुनिया भर के छात्रों का घर रहा है जो समावेशिता, सम्मान और देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा देता है। हम हाल ही की घटना पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं और अपने सभी छात्रों, जिसमें हमारे प्यारे नेपाली छात्र भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा, सम्मान और भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।